मैं हूं डॉक्टर जितेश जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हम बात करेंगे हड्डी और जॉइंट्स के इन्फेक्शन के बारे में। इन्हें कैसे रोका जा सकता है, ये किन कारणों से होता है और हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। जॉइंट इन्फेक्शन या हड्डी का इन्फेक्शन न सिर्फ मरीज के लिए बल्कि ट्रीटिंग डॉक्टर के लिए भी एक नाइटमेयर की तरह होता है, क्योंकि हड्डी का इन्फेक्शन ऑर्थोपेडिक्स की उन चुनिंदा समस्याओं में से है जिनका इलाज सबसे मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छा है कि हम हड्डी के इन्फेक्शन को होने ही ना दें, और यदि हो गया तो हम अतिशीघ्र उसका ट्रीटमेंट शुरू करें ताकि इन्फेक्शन बढ़े उससे पहले हम उसका इलाज कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉइंट इन्फेक्शन की। जॉइंट इन्फेक्शन बच्चों में ज्यादा कॉमन है बजाय बड़ों के। हिप और कोले का इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन होता है, साथ में घुटने में भी इन्फेक्शन कॉमनली देखने में आता है। यदि एक छोटा बच्चा जिसके की जोड़ में सूजन आ गई है और किसी तरह की चोट नहीं लगी है, साथ में उसको बुखार आ रहा है और उस जोड़ के मूवमेंट में उसको दर्द हो रहा है, तो हमेशा जॉइंट इन्फेक्शन या सेप्टिक आर्थराइटिस का डर रहता है। तो यदि किसी छोटे बच्चे में इस तरह की समस्याएं आती है कि कोई चोट नहीं लगी लेकिन जोड़ में सूजन आ गई है, बुखार हो गया है और साथ में उसको उस जॉइंट को मूवमेंट करने में पेन हो रहा है, तो इसका मतलब कि उसको सेप्टिक आर्थराइटिस या उस जॉइंट का इन्फेक्शन हो सकता है। ये एक सही मायने में ऑर्थोपेडिक इमरजेंसी होती है और इस स्थिति में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप तुरंत किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें और उस जॉइंट में से पस को निकलवाएं या इवेक्यूएट कराएं। मतलब कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी करके उस पस को निकलवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि पस किसी जॉइंट में कुछ घंटों से ज्यादा पड़ा रहता है तो उस जॉइंट की कार्टिलेज की खराब होने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है और वो जॉइंट में परमानेंट डैमेज कर देता है। तो याद रखिए, यदि किसी जोड़ में सूजन आ रहा है, बुखार हो रहा है, तो हमेशा हमें रूल आउट करना है जॉइंट इन्फेक्शन या सेप्टिक आर्थराइटिस को, और इसके लिए अर्जेंट सर्जरी ही इसका सबसे अच्छा इलाज होता है। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए और यदि उन्हें लगता है कि वो सेप्टिक आर्थराइटिस है तो वो तुरंत सर्जरी की सलाह देंगे और सर्जरी में उस पस को निकाल दिया जाता है। उसके बाद एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ दी जाती हैं और उनसे जॉइंट इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं हड्डी के इन्फेक्शन की। हड्डी का इन्फेक्शन जिन स्थितियों में हो सकता है उसमें सबसे कॉमन होता है खुली चोट। यदि एक्सीडेंट में किसी हड्डी का फ्रैक्चर हो गया और साथ में ऊपर का मांस भी फट गया है, तो इस बात की बहुत संभावनाएं होती हैं कि उस हड्डी में आसपास के वातावरण से कुछ गंदगी साथ में चली गई है और इससे हड्डी का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यदि किसी एक्सीडेंट में खुली चोट है, मतलब कि हड्डी के साथ ऊपर का मांस भी फट गया है, तो इसमें हड्डी का इन्फेक्शन होने के चांसेस आम फ्रैक्चर से कई गुना बढ़ जाते हैं। अब ये जरूरी हो जाता है कि हम इसका तुरंत इलाज करवाएं। मतलब कि जो चोट लगने से शुरू के 6 या 8 घंटे होते हैं, इन्हें हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। यदि इन गोल्डन आवर्स में हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुंच जाते हैं और वो उस वुंड की जो खुली चोट से हुआ है इसकी सफाई करते हैं, जिसे कि सर्जिकल डिब्राइडमेंट कहते हैं, तो इन्फेक्शन को रोकने या खत्म करने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। मतलब कि यदि आपको खुली चोट लगी है, खून बह रहा है और हड्डी टूट गई है, तो इस स्थिति में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप तुरंत किसी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलिए और अपना सर्जिकल डिब्राइडमेंट या सर्जरी करवाइए। उस जोड़ की या हड्डी की उसकी सफाई करवाइए, जिससे कि आगे के इन्फेक्शन को रोका जा सके। फिर कई बार ऐसा होता है कि मांस भी नहीं फटा है लेकिन सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो गया है। सर्जरी में यदि फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए आपको ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट लगा है, जैसे कि कोई नेल या प्लेट लगी और उसमें भी इन्फेक्शन हो गया है, तब क्या करें? ये भी एक बहुत कॉमन समस्या है और बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि ऑपरेशन करवाया और उसके बाद से इसमें पस आने लग गया है। शुरू के कुछ दिनों में यदि आपका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद उसमें से पस आने लग गया है और आपको ऑपरेशन में ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट लगा है, मतलब कि प्लेट या नेल लगी है, तो शुरू का इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं अगेन वही डिब्राइडमेंट से, कि आप तुरंत उसकी
वापस रीडू सर्जरी की जाए, उसकी सफाई की जाए और उसके बाद एंटीबायोटिक खाए जाए। ऐसा करने में भी नहीं, यदि इन्फेक्शन ठीक हो रहा है या फिर इन्फेक्शन पुराना हो गया है और मतलब सर्जरी हुए बहुत टाइम हो गया और अभी भी उसमें से पस आ रहा है, तो इसका बेस्ट उपाय होता है कि आप उस इम्प्लांट को निकलवा दीजिए। मतलब कि इम्प्लांट रिमूवल सर्जरी, उस इम्प्लांट को निकलवाइए। साथ में कुछ एंटीबायोटिक बीड्स आती हैं, ऐसी बीड्स जो अंदर दवाइयां छोड़ती हैं एंटीबायोटिक, वो बहुत इफेक्टिव होती है इन्फेक्शन रोकने में। तो इम्प्लांट निकलवाइए, एंटीबायोटिक बीड्स डलवाइए। ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट होता है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। तो इन्फेक्शन हो गया है तो 3 बातें इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1, इसका तुरंत डायग्नोसिस बनाया जाए, तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन से आप तुरंत बात करिए। सेकेंड, इसका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, जिसमें कि सर्जिकल डिब्राइडमेंट या एंटीबायोटिक बीड्स का रोल इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरा, यदि क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया, मतलब इन्फेक्शन बहुत समय से है, तो उस इम्प्लांट को निकालना जरूरी हो जाता है। ऑर्थोपेडिक इन्फेक्शन, हड्डी या जॉइंट के इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।